हेलो। और दुनिया में गरीबों को, और दुनिया में गरीबों को आराम नहीं लोग शायद नहीं जानते, मेरा नाम लाजवंती है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम और मेरे स्वामी घर में 4 प्राणी हैं। मैं चलती हूँ अपने बेटे अमृत के इंतजार करती हूँ। अभी तक वो आया नहीं, मालूम नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। चल रही हूँ। अरे ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत बनाए तो क्या आदमी। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम अमृत है। हमारे बाबूजी हैं, मेरी माँ है, एक भैया है। लेकिन छोटी छोटी बातों में हमारे भैया बाबूजी से झगड़ा करके न जाने कहाँ चले गए। आज काफी दिन हो गया और वो वापस नहीं आए। और हम विद्यालय भी जाते हैं तो जब तक विद्यालय से वापस नहीं आ जाते, मेरी माँ और मेरे बाबूजी हमेशा हमारी राह देखते रहते हैं। चलो देखो घर पे बाबूजी और माँ इस वक्त घर पे क्या करते हैं। अरे ये हम क्या देख रहे हैं कि घर पे बाबूजी नहीं है
और माँ है एकदम खामोश बैठी है। आखिर बात क्या है, हम जरूर पूछेंगे। अरे माता जी क्यों आपका अरे चेहरा है माता जी क्यों आपका अरे चेहरा है गमगीन और अमृत बेटा अरे पूछता शरण में होके शरण में होके तू आ गया। अरे अमृत बेटा जान लो हर क्यों चेहरा अमृत बेटा जान लो अरे क्यों चेहरा गमगीन अरे पिता तेरे हरि आए नहीं हरि जो तल गए हरि जो तल गए। तो इतनी बातों में माँ और दिल में चिंता बनी इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। एक ही घंटे में बाबूजी आ जाएंगे, एक ही घंटे में बाबू अरे नया आए अगर खेत में जाऊंगा खेत में जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, रोजाना तो आ जाया करते थे, आज कितनी देर तक क्या रात में काम करेंगे वहाँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मुन्ना। अरे कोई ऐसा काम पड़ गया होगा जो कि अभी बाबूजी नहीं आए, और बस इतनी बातों में अगर आपको इतनी बड़ी चिंता है तो हम अभी खेतों की तरफ जाते हैं और पता करेंगे जाकर बाबूजी क्यों नहीं आए। आओ चल छोटी मालकिन आप। हाय अमृत। नमस्ते। अमृत आप ये बताइए कि आपके पिताजी क्या हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लाए हैं? बोलो माँ। हाँ बेटी, मेरे स्वामी 500 रुपए ले आए हैं, क्या वही पैसा लेने आई हो तुम? नहीं माँ जी, फिर क्या बात है? मैं पैसे लेने नहीं आई, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ क्या क्यों 500 रुपए के खातिर हमारे पिताजी तुम्हारे स्वामी को बहुत बेरहमी से मारकर जेल में डाल दिए हैं। मेरी बात सुनो। क्या बात करते हैं? से अमृत की माँ वो से मेरी भी माँ, मैया रो रो के मुझको रुलाओ।
मामा जी ये 5 रुपए लेकर जाओ और अपने पति को छुड़ा लो। अरे ये बात ठाकुर को मालूम हुई, क्या करें माँ जी? अरे मुझको भी फांसी नहीं चाहिए और मेरे बेटे पे तो कोई पैदा नहीं संसार में, और जो तेरे लाल को जान से मार दे, और 500 रुपए लो अमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तुम मुझे प्यार दे। और 500 रुपए लो अमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तुम मुझे प्यार दे। ये 5 रुपए लेकर जाओ और अपने पिताजी को छुड़ा लाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। छोटी मालकिन, कहिए आपने ये पैसा दे करके हम गरीबों पे आपने बहुत बड़ा एहसान किया। छोटी मालकिन, एहसान? अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अगर इस वक्त अगर आप नहीं आते तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे बाबूजी है कहाँ। हाँ हाँ, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने 500 रुपए हमें दिया है छोटी मालकिन, अगर किसी दिन पड़ जाएगा तो इस पैसे के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। लेकिन अमृत, अगर 5 रुपए लेकर हमारे पिताजी के पास जाओगे तो मेरे पिताजी आपसे पूछेंगे कि जब तुम्हारे घर में खाने के लिए दाना नहीं, 1-1 रुपए के लिए मोहताज जी, तो ये 500 रुपए कहाँ पाए हो? क्या जवाब दोगे हमारे पिताजी से? क्या जवाब दोगे मुन्ना? छोटी मालकिन, कहिए अगर आपने हमें पैसा दिया तो कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा रास्ता बताइए जो कि हमारा काम सफल हो जाए। उपाय? आप सबसे पहले बताइए, आप पढ़ाई करते हैं ना? हाँ छोटी मालकिन, तो इसमें सोचने क्या बात है? अगर मेरे पिताजी तुमसे पूछे कि पैसा कहाँ पाए हो, तो आपको यही कहना है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और आज मुझे 5 रुपए वजीफा मिला है। और जैसे घर आया मुझे पता चला कि मेरे पिताजी आपके यहाँ हैं, वैसे ये पैसा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और हाँ अमृत, हमें नहीं बताना। माँ जी जा रही, नमस्ते। नमस्ते छोटी माँ। अमृत, तुम ये नहीं समझना कि आज मेरा बेटा मेरी बातों को इनकार किया है। माँ, ये पैसा हमारे बाबूजी की जान है। अगर समय से लेकर के पैसा वहाँ नहीं जाएगी तो हमारे बाबूजी को जान से मार देगी। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जा मुन्ना। चल बाहर, अभी ये पैसा लेकर के जाऊंगा और ठाकुर के मुंह पर मारूंगा और बाबूजी के लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा। चल माँ चल। पलकुआ को पंडित से तत्काल यहाँ क्या बलकू
कुछ दिमाग होश में आया या नहीं? मालिक, मेरा दिमाग कैसे होश में आएगा? पहली बात गरीबी, दूसरी बात कोई कमाई भी नहीं है। ये बता, हमारे पूरे 500 देगा या नहीं देगा? मालिक, ना मेरे पास पैसा तब रहा, अनाज है यार। आज तो आप मुझे जेल में बंद करा रखे, तो मेरे पास पैसे का कहाँ से इंतजाम? रणजीत सिंह, हमारा आदेश है, जब तक ये बड़कुआ हमारा रूप क्या नहीं देता, तब तक इसके बदल पे हंटर चलते रहना चाहिए। बड़कुआ, क्या बात है मालिक? बड़कुआ, तुझको मालूम हो चाहिए कि ये पैसा ठाकुर नटराज सिंह का है। हाँ मालिक, मालूम है। कर्ज लिया तो कैसे नहीं मालूम? तो बोल, तूने साला पैसा क्यों नहीं दिया? पैसे का प्रबंध नहीं हो पाया, गरीबी के और बड़को बवाल सर पे, और बड़को बवाल सर पे, और पाला है कसकर। हमारा और मकार दिल हमारा, और जलाया है किस? और मकार दिल हमारा आज जलाया है किस? अरे हाथ जोड़ू पड़ू पाओ, मैं आपके, अरे गरीबों के मालिक समान, आपका कर्ज मालिक अदा करूंगा मैं, बात कहने पे ये को बताए बड़कुआ, ये हमारी रैयत है। मेरे पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। आ रहे से नगमा, से नगमा दोबारा सुन। नगमा दोबारा
चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए कभी बहाना नहीं। नहीं करे कब तक 500 रुपया देकर है कौन हर के रुकेगा। अरे 500 रुपया तुम लीजिए, लीजिए लीजिए 500 रुपया तुम, अब दोबारा ये घोड़ा चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए बड़े बहाने नहीं। ये तेरा कौन है रे? मालिक, ये मेरा छोटा बेटा जिसका नाम अमृत है। अमृत बोलो। अभी तो कहते था कि मेरे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, हाँ, पहनने के लिए तन में कपड़े नहीं है, फिर बता ये तेरा बेटा ये 5 रुपया कहाँ से लेकर आया होगा? तू तो कहता था कि मैं एक एक दाने को मोहताज हूँ, एक एक पैसे का मोहताज हूँ, तो तेरा बेटा 500 रुपए कहाँ से पाया? या भगवान आज हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया? मुन्ना बता ये पैसा कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? रणजीत सिंह, हम आपसे कर्ज लिया था, आपका कर्ज आप तक पहुंचा दिया, हम कहीं से भी लाए हैं, इस सब आपको क्या वास्ता है? इसका बोल दो कि जिस तरह रुपए जमीन पर फेंका है उसी तरह उठा करके हमरे हाथ में दे। ठाकुर साहब गलती माफ कीजिए, मेरा मुन्ना मेरा बच्चा गलती कर दिया, पैसा जमीन में फेंक दिया, इस पैसे को मालिक मैं उठा कर दिया दे। तो रुपए नहीं उठाएगा, जिस तरह इस तरह रुपए फेंका है उसी तरह उठा के हमारे हाथ में दे। बेटा अमृत, क्या बात है बाबूजी? मुन्ना इस पैसे को उठा कर जमींदार साहब के हाथ में दे दो, नहीं तो ये सोच लो को मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। नहीं बाबूजी, आप जैसे कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। ये लीजिए रणजीत सिंह, लेकिन तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारे धमकी से जमीन से पैसा उठा के तुम्हारे हाथ में देते हैं, बल्कि अपने बाबूजी के हम आज्ञा को पालन करते हैं। रणजीत सिंह, अगर मेरे बाबू के कर्ज से हाथ दबे नहीं होते तो हम पर चलाने वाले को हाथ पांव की जमीन में फेंक देता। भगवान से शुक्रिया मना कि तूने ऐसा शब्द हवेली में बोला है। रणजीत सिंह, चिल्लाओ मत, हम आपको कर्ज दे रहे हैं, आपसे कोई कर्ज नहीं ले रहे, अपना कर्ज लीजिए। मालिक इधर मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर आना। देख मैं गरीबों को बहुत चाहता हूँ। डर मत, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं गरीबों को जान से ज्यादा चाहता हूँ। और रही बात 500 रुपए की बात, हाँ मालिक बड़कुआ बोलो। 500 रुपए की बात छोड़, 500 रुपए की बात छोड़। कभी तुझे जरूरत 1000 2000 की जरूरत पड़ जाए तो ठाकुर साहब की हवेली तेरे लिए नहीं बाबूजी, इन
इनकी बातों में कभी नहीं आना। अरे 500 रुपए की खातिर आपकी आज ये क्या हाल है, और आज भी पैसे की बात करते हैं। रंजीत सिंह, अरे कैसे भी मुसीबत आएगी हम गली गली अपना भीख मांग करके बसर कर लेंगे। आप ये पैसे की बात करते हैं, अरे कभी इस हवेली में हम थूकने नहीं आएंगे। हमारे हवेली थूकने नहीं आएगा। रंजीत सिंह बोलिए ठाकुर साहब, इसी प्रकार से बहादुरी के साथ कार्य करते रहना। जो हो ठाकुर साहब। रात हमारी ले इस पैसे को खजाने में जमा करते और जो ऐशबाजी कर और इनको समझा दे कि मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। इस गरीब के बदौलत अगर मुझसे कोई बगावत किया, मुझसे कोई चुमा लिया, हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया, सब उठाएंगे। कौन उठाएगा रे? उठाएंगे, देख ले कौन उठाएगा? सब जन एक बार ताली बजा दे। देख ले अगर कोई हाथ उठाया, अगर कोई हाथ किया तो कसम मुझे धरती माँ की, कसम मुझे इस काली माँ की, एक एक को काट कर जमीन पर दफना दूंगा। मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह। यार तो पंच डरा थोका एक साल इकट्ठा कला। जब मकहवा करो ताली बजाओ तो बजा देवा करो, और जब उठावे का कहो तो इंतन उठा देवा करो। एक साल का डराना नहीं, मैं भी चलता हूँ इसी के पीछे। क्या बताऊं, कॉलेज जाने का समय हो गया, और कल जो बाबूजी का वो पैसा का जाम था उसी बातों से हम कॉलेज ले गए। चलते हैं, आज अगर गुरुजी पूछेंगे तो अपनी सारी समस्या वहां बता देंगे कि गुरुजी हम इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन भगवान ने क्या दुनिया की गरीबी हमारे ही झोली में डाल दिया है। अरे बचपन से एक में एक हमें गरीबी मिलती ही जा रही है। अरे थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे भैया न जाने कहां चले गए। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारे बाबूजी को इतनी बेरहमी से नहीं मारा जाता। 500 रुपए के खातिर आखिर गरीबों को लोग कितनी इज्जत से करते हैं। चलता हूँ, समय काफी हो गया। अरे अपनी ही जिंदगी में अरे खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो, समय हो गया। अरे सब कहे लाकी बहू के सुघर बार तो, सब कहे कि बहू के सुघर बार तो ना लागे न काजी ओ बरिया रे तो ना
लागे न काची उमरिया में तोरा लागे न नमस्ते अमृत जी, क्या अभी आप भी कॉलेज नहीं गए? हाँ छोटी मालकिन, हमें भी लेट हो गया। हम तो सोचा कि सारे बच्चे जा चुके, लेकिन अभी आप भी नहीं गए। अरे मेरी जो बड़ी बहन बिंदिया है हमेशा वो मुझसे झगड़ती रहती है। खाना बनाने में मुझे लेट हो गया, इसीलिए आज समय ज्यादा हो गया। और तुम्हें क्या काम था, कितना लेट कर दिए? जो कल पैसा का झाम था ना, अच्छा उसी बातों में कुछ बात होने लगी, मुझे लेट हो गया। चलो 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 चलते। लेकिन अमृत जी इधर आइए, आपसे एक बात कहूँ। हमसे नाराज तो नहीं होंगे? अरे छोटी मालकिन, हम तुमसे नाराज हो जाएंगे? अरे उस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते। अच्छा आप ये बताइए कि जब मैं 500 रुपए लेकर तुम्हारे घर गई थी तो आपने कुछ वादा किए थे? हाँ हाँ याद करो वादा। हाँ वो जानवर के विषय में कह रहे थे। अच्छा हाँ, ये बात हमने वहाँ कहा था कि अगर किसी दिन पड़ जाएगा तो इस पैसे के खातिर हम अपनी जान भी दे देंगे। नहीं अमृत, एक ऐसी बातें करते हो। अमृत मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। हाँ, और जब से मैंने तुम्हें देखी मैं बेचैन रहती हूँ। छोटी मालकिन, हम जानते हैं आप गरीबों को बहुत चाहती हैं। अरे आप तो देवी का अवतार आपको होना चाहिए। अरे हमारा फर्ज था जो आपको पैसा दिए। ठीक है छोटी मालकिन, आओ चलो। लेकिन मेरी बात सुनो ना, मुझे जान नहीं चाहिए।